सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू स्पोर्ट्स न्यूज़ टुडे। कुछ बिजी होने की वजह से एथलीट स्ट्राइकर्स की वीडियोस पोस्ट नहीं कर सका मैं, लेकिन जल्दी ही आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी और बिग बैश की करंट हालत क्या चल रही है क्या नहीं उस पर भी गपशप लग जाएगी। अभी एक और आप लोगों को बड़ी बड़ी मुबारकबाद हो। लंकन प्रीमियर लीग, आप लोगों को लंका प्रीमियर लीग की वीडियो में बोला था कि जेफना स्टैलियन लंकन प्रीमियर लीग जीत सकती है और भैया वो जीत गई। हमारी एक और प्रोडिक्शन जो है वो सही बैठी। प्रेडिक्शन गलत भी हो सकती है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई 80 से 90% एक्यूरेसी दे रहा है तो भैया 50% भी कोई दे ना तो मैं उसके साथ काम कर लूँ उठ के। तो इधर तो 10% वाला भी कोई खेल नहीं है कि कोई इतनी अच्छी प्रोडिक्शन कर सके। बहरहाल जाफना स्टैलियंस परेरा परेरा हो गई, तिशारा परेरा और हसारंगा, इन्हीं के बीच में एक ट्रम्प कार्ड था जिसकी वजह से मैंने ये आप लोगों को टिप दी थी कि ये कब जीत सकती है। अब आगे चलते हैं भैया, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड का सफ़र बड़ा ही, जिसको कहते हैं दिल्ली दूर हो जाना, ऐसे ही कुछ ये सफ़र रहा। पहले कोविड के कुछ चर्चे रहे और काफ़ी मसले रहे, मसाइल रहे कोविड के। उसके बाद टीम पहुंची पहुंची तो ये अगर आप ऊपर देख रहे हैं बाबरलेस पाकिस्तान। बाबरलेस पाकिस्तान का मतलब बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये कि ये बाबरलेस पाकिस्तान लिखना कि बाबर आजम ही क्या अकेला पाकिस्तानी टीम चलाता है, या बाबर आजम ही एक खिलाड़ी रह गया जिसके सर पे पाकिस्तानी टीम जीत सकती है, या बाबर आजम ही अकेला बल्लेबाज है जो कि रन बनाता है पाकिस्तानी टीम में, बाकी कोई इतना अगर आप बोले ख़ास नहीं। इसीलिए बाबरलेस लिखा है। ये क्रिकेट के बड़े बड़े राइटर्स हैं जिन्होंने ऐसी स्टेटमेंट हेडलाइंस दी हुई हैं और किसी वजह से दी होती हैं, एक्सपीरियंसड होते हैं ना, वो जानते हैं कि पाकिस्तानी टीम में क्या मसाइल चल रहे हैं। दूसरा मसला पाकिस्तानी टीम के साथ इस टूर से पहले है मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर ने टोटल इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट तो नहीं बोलूँगा, कह लो ये कह लें कि बाइकआउट कर लिया। रिटायरमेंट क्या होगी, वो किस एज में आप रिटायर हो रहे हैं, और इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि आपकी स्टेटमेंट है कि मेरे से अब मेंटल टॉर्चर बर्दाश्त नहीं हो रहा। भैया किस चीज़ का मेंटल टॉर्चर है? एक तो आप पहले फिक्सिंग के एलिगेशन में रगड़े जाते हैं, ठीक है, फिक्सिंग हर क्रिकेटर करता है, लेकिन आपने वो गली मोहल्ले के बुकियों के साथ डीलें डन की हुई थी जो कि नाकाम बैठी हैं और फिर सख्त सज़ा मिली आप लोगों को। फिर आप वहाँ से लकीली बाहर आ गए और आज तक सलमान बट डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं और मोहम्मद आसिफ तो कहीं पे भी नहीं नज़र आते, लेकिन आप फिर वापसी हुई आपकी। वापसी आपकी क्यों हुई, उसके पीछे भी कारण है, उसके पीछे भी वसीम अकरम का हाथ है, और वो क्यों है कैसे है ये भी एक पूरी स्टोरी है। तो अगर आप वापस आ ही गए हैं, करोड़ों लोगों में से इंडिया पाकिस्तान में एक दो ही फास्ट बॉलर बनते हैं भाई, फास्ट बॉलर एक दो ही बनते हैं, और आपको मेंटल टॉर्चर लग रहे हैं। बहरहाल होता है सुपरस्टार्स के साथ, कभी कभी फ़ैन फॉलोइंग का प्रेशर जो होता है ना, फैंस का प्रेशर नहीं बेचारे सह पाते, पागल हो जाते हैं। हनी सिंह जो है वो कितने साल अंदर बैठा रहा कमरे में इसी चक्कर में। बहरहाल न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की बात की जाए तो मैं उससे पहले टीम्स पे जाने से पहले इनके भाव की तरफ चलते हैं हम, और भाव को अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमें भाव न्यूजीलैंड पाकिस्तान का जो नज़र आ रहा है वो हमें नज़र आ रहा है 57, 50, 60 लगा ले आप, 57, 60 पैसे लगा ले आप टोटल राउंड ऑफ करके। तो 60 पैसे अब न्यूजीलैंड जो है यहाँ पे है। उसका वजह भी यही है कि ये मुझे लगता है न्यूजीलैंड 40 से 45 पैसे होता अगर केन विलियमसन खेल रहे होते। तो केन विलियमसन नहीं है। दूसरी न्यूजीलैंड के लिए जो खबर है आपको मिलेगी वो ये है कि आपके लूकी फर्गुसन जो फास्ट बॉलर है, जो बड़ी फॉर्म में नज़र आ रहे थे, वो भी नहीं हमें नज़र आएंगे मतलब कि इंजरी की वजह से। आगे चले टीम की तरफ, न्यूजीलैंड की जो पॉसिबल 11 हमें कल दिख सकता है वो है मार्टिन गप्टल, टिम सीफर्ट और आपके डेवन कॉनवॉय। और डेवन कॉनवॉय पे नज़र रखिएगा, बेशक इनको नहीं जानते लेकिन डोमेस्टिक में मैं इनको देख चुका हूँ। और ग्लेन फिलिप्स ये वही हैं जो जमीका तलावा का नंबर 1 स्पॉट पकड़ के बैठे हुए हैं। और मार्क चैपमैन, चैपमैन जो है मेरा ख्याल हांगकांग के प्लेयर थे जो कि न्यूजीलैंड में शिफ्ट हो गए, इसी तरह जैसे कि आपके ल्यू क्रॉन्ची ऑस्ट्रेलियन प्लेयर थे और न्यूजीलैंड में चले गए। यहाँ पे फिर हमें मिलते हैं जेम्स निशम, मिचेल सेटनर कैप्टन है, मिचेल सेटनर कैप्टन है बॉस। हो मतलब लड़के ने बड़ी तरक्की कर ली भाई। चेन्नई की टिकट मिलने के बाद बहुत तरक्की हो गई। टॉड एस्टल हमें नज़र आएंगे, और नेथन एस्टल के बाद हमारे बचपन के खिलाड़ी हैं नेथन एस्टल, और वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन
मतलब कि आप कह सकते हैं ओपनर न्यूजीलैंड स्टेमन फ्लेमिंग के साथ आते थे नेथन एस्टल, तो टॉड एस्टल ने उनकी याद ताज़ा कर दी। आगे चलते हैं शान सोदी, फिर हमारे स्कॉट कोजलन और ब्लेयर टिकनर या जेकब डफ़ी। अब टिकनर और डफ़ी के बारे में कुछ इतना नहीं मुझे मालूम है और ज़्यादातर लोगों को भी नहीं पता होगा। बहरहाल डोमेस्टिक से जो परफॉर्मेंस अच्छे प्लेयर देते हैं, इनकी रिसेंटली जो इनकी बिग बैश की तरह टूर्नामेंट होते हैं, इनका मुझे नाम नहीं मेरे जहन में आ रहा, सुपर स्मैश करके कोई होता है, हाँ। तो ये आप अब स्कॉट देख रहे हैं तो आपको इन एक्सपीरियंस यहाँ से शुरू होना है, ठीक है। टॉड एस्टल से आप नीचे आए ज़रा, टॉड एस्टल, ईशान सोदी, स्कॉट कजिलन, और यहाँ में दोनों में से एक खेलना है। तो इन एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आपको नज़र आ रहा है चैपमैन की शक्ल में, इधर चैपमैन आपको नज़र आ रहे हैं, तो ग्लेन फिलिप्स हैं, और ना कोरी एंडरसन है, ना ग्रैंड होम है, ना आपके वो क्या नाम है पर्स कॉचर में जो खेल रहे हैं मुनूरो, वो भी नहीं है यहाँ पर। और भी बड़े प्लेयर हैं जो नहीं नज़र आ रहे, टिम स्टीफन और मार्टिन गप्टिल। टीम ऑन द पेपर न्यूजीलैंड की इतनी बड़ी नहीं है कि जिसको आप कहेंगे कि जी पाकिस्तान हरा नहीं सकता, लेकिन द ट्रेजेडीज़ जो है पाकिस्तान के साथ जो हादसा हो चुके हुए हैं वो भयानक है। अब यहाँ पे बाबर आजम की जगह थी जो कि अब्दुल शफीक साहब ले चुके हैं, जी हाँ, अब्दुल्ला शफीक साहब, सॉरी अब्दुल्ला शफीक साहब। और हैदर अली के बड़े चर्चे हो रहे हैं। अब ये तो न्यूजीलैंड की तेज पिच पे ही पता चलेगा कि भैया गेंद जब पड़ के मुंह की तरफ आएगी और लेदर को स्मेल करते हुए आपके पास से गुजरेगी, वहाँ पे हैदर अली क्या करते हैं। हैदर अली अच्छा करेंगे करेंगे क्योंकि अब पाकिस्तान के पास अब चारा कोई नहीं रहा। उसकी वजह ये है कि शर्जील खान जो थे ओपनर फिक्सिंग में आ गए हुए, अवैध ज़िया वगैरह ये ओपनर ज़ाया हो गए हुए हैं, इनकी वापसी जो है वो कोई मतलब कि नहीं है अब के आ सकें वापस। और मोहम्मद हफीज़ रिटायरमेंट के बिल्कुल एज पे खड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हैदर अली आपके नए आने वाले जो हैं ओपनर पाकिस्तान के, और फ़खर जमान जो हैं इधर नज़र आते लेकिन टोटल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं पता नहीं पिछले कितने अरसे से। तो यहाँ पे इसलिए आपको इतना बड़ा ओपनिंग में पाकिस्तान की पहली चेन नज़र आ रहा है। हैदर अली कैपेबल हैं लेकिन अब्दुल शफीक क्या करते हैं ये देखना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि नाम बनाएंगे ही बनाएंगे अब्दुल शफीक। और फिर आ जाते हैं आपके शदाब खान। शदाब खान भी पता नहीं कोविड का कोई चक्कर इनका चल रहा था, नज़र आए ना आए देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे शदाब खान अगर नज़र नहीं आते तो कैप्टन कौन होगा, तो कैप्टन हमारे होंगे हमारे मोहम्मद रिजवान, अगर शदाब नहीं खेलते। तो ये जेहन में रखिएगा। आगे चले तो मोहम्मद हफीज़ एक्सपीरियंस हमें नज़र आता है, अगर शदाब खान खेलते हैं तो और एक्सपीरियंस बन जाता है रीढ़ की हड्डियों में, क्योंकि शदाब खान बैटिंग भी कर लेते हैं। आज भी इनका 3 बॉले 9 स्कोर मैं नहीं बोला। फिर इफ्तिखार अहमद आ जाते हैं, और इफ्तिखार अहमद को अगर आप ले जाते हैं न्यूजीलैंड, मेरी समझ से बाहर है, चल जाता है ठीक है प्लेयर, अगर मैं ये नहीं कहता, लेकिन यार न्यूजीलैंड आप उठा के ले जाते हो और ऐसे प्लेयर को समझ से बाहर है मेरी। फिर आ जाते हैं फ़हीम अशरफ साहब, ठीक है इन्होंने न्यूजीलैंड में एक दफ़ा पहले भी गए हुए हैं, और इन्होंने 9th विकेट पे वार्म अप मैच में बहुत बड़ा मैच खेला था और जिताया था मेरा ख्याल न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, पाकिस्तान को इन्होंने 9वीं विकेट पे। तो वार्म अप मैच ज़रूर था लेकिन ये पहले न्यूजीलैंड आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है। अब खुशदिल शाह जो है इन्होंने 37 बॉलों पे कुछ 100 मारा था। ये अभी रिसेंटली T20 पाकिस्तान का जो कप हो रहा था डोमेस्टिक, तो इसकी वजह से इनकी फॉर्म देखकर कहीं ना कहीं, और अगर फॉर्म ही देखनी थी तो फिर कई लड़कों की ऐसी फॉर्म थी उस टूर्नामेंट में जो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं, जिनमें एक बहुत बड़ा नाम शुएब मकसूद का भी है। मोहम्मद रिजवान हमें नज़र आते हैं जो कि कैप्टन ही बन सकते हैं, लेकिन अगर शादाब खेलेंगे तो वाइस कैप्टन ही रहेंगे। इमाद वसीम को क्यों नहीं कैप्टन बनाया गया, ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि रिसेंटली जो कराची किंग्स की परफॉर्मेंस रही है और इमाद वसीम को कप्तानी से दूर रखा हुआ है, समझ से बाहर है। फिर वहाब रियाज आ जाते हैं, हारिस रऊफ आ जाते हैं और शहीन अफरीदी। वहाब रियाज को देखा जाए तो इन इनकी आपको वर्ल्ड कप की याद ताज़ा होती है वॉटसन वाली, जी हाँ, ये इन्हीं पिचों के ज़्यादातर जो आप कह लेंगे इंग्लैंड की पिचेस पे भी जाके जब इन्होंने अपने पहले टेस्ट में 5 विकेटें ली थी, 5 विकेट और लिया था। तो गोरों की पिचों तेज़ पिचों के प्लेयर हैं ये, फास्ट बॉलर। और हारिस रऊफ जो है ऑस्ट्रेलिया में पहले ही बिग बैश खेल चुके हैं स्टार्स की तरफ से, तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस इनके भी बैक पर हमें नज़र आने वाला है।
और शहीन शाह अफरीदी अभी तो फ़िलहाल इन्हीं के चर्चे हैं, टेस्ट हो, T20 हो या वनडे हो, शहीन शाह अफरीदी की चर्चे हैं। पिच की बात की जाए तो दुनिया की सबसे छोटा ग्राउंड है ये, और बड़े बड़े स्कोर यहाँ छोटे ग्राउंड में देखने को मिलते हैं। तो कहीं पे एक मैच था, मुझे आज याद आता है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने 244 किया था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, T20 मैच में। तो 26-25 पैसे न्यूजीलैंड बंद हुआ था। तो तब मैंने बोला था कि ये टारगेट चेज हो जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया ने चेज कर लिया था, 2 विकेट के नुकसान पे मेरा ख्याल चेज हो गया था टारगेट। तो ये ध्यान रखिएगा कि बहुत छोटा ग्राउंड है, और छक्के चौके दुनिया कह रही है दिख सकते हैं, लेकिन हो सकता है बुकीज़ माफिया जो हैं वो आपको यस पे ही रखें और एंड में नॉट हो जाए लंबियाँ। तो ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब सभी को पता लगे ना किसी ग्राउंड में रन बनने हैं, तो वही थोड़ा जो मार्केट लोड है ना, वो टेंशन फिर खटकने लग जाती है। तो जहाँ पे टेंशन खटकने लग जाए ना, वहाँ पे बेट नहीं करते हैं, वहाँ पे पैसा सेव करके रखते हैं। बहरहाल ये बातें मैं आप लोगों को बीच बीच में छोटी छोटी टिप्स देता रहूँगा, इनको ज़रा समझिएगा बातों को। तो ये भैया हमारी प्रोडिक्शन जो है इन दोनों की, भाव भी आपको मैंने दिखा दी है 57। तो ये मुझे लग रहा है जहाँ तक कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान, और फिर फाइनल बारिश का कोई सीन नहीं है इस मैच में, तो होप्स हो आगे भी ना हो। और अगर बारिश नहीं होगी तो 2-3 एंड होना चाहिए। और न्यूजीलैंड को मैं सपोर्ट जो है, अगर आप कहेंगे कि मैं न्यूजीलैंड को सपोर्ट करूँगा, तो ऑब्वियसली जिनका डोमेस्टिक ग्राउंड है, जिनके प्लेयर भी बेशक नए हों, इनएक्सपीरियंस्ड हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनका अपना घर है, तो न्यूजीलैंड को मेरा वोट जाएगा ही जाएगा। तो भैया लेकिन पाकिस्तान अगर कोई घोड़ा उड़ा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का जो बॉलर्स है ना, यहाँ से आप बाबर आजम कैन बैट, इमाद वसीम कैन बैट, फिर फ़हीम अशरफ कैन बैट, और शदाब खान कैन बैट। तो ये याद रखिएगा, ऊपर से 4 खिलाड़ी भी पाकिस्तान के, 3 विकेट भी जल्दी गिर जाए तो नीचे खेलने वाले खड़े रहेंगे, तो ट्रेडिंग का मौका आपको मिल सकता है। मैच विनर ना सही, ट्रेडिंग में भी पैसे अच्छे कमा लेता है बंदा दोनों साइड। ठीक है भैया। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमें चाहिए एक जैकपॉट, और जैकपॉट इस सीरीज में मुझे जो इनकी टीमों का हाल है ना, मुझे लग रहा है कि जैकपॉट भाई मिलेगा मिलेगा। अब पाकिस्तान फुल फेवरेट लग के उड़ता है या न्यूजीलैंड पूरा नीचे लग के उड़ता है, ध्यान आपने रखना है कि जैकपॉट आपके हाथ लगना चाहिए, बस ये बात है। बाकी अगर आप लोगों को ये चाहिए कि भैया जीतेगा कौन ये मैच, तो उसके लिए आपको टॉस का वेट करके फाइनल टीम्स, पिच, रेन, हर चीज़ देख के टेलीग्राम पर आ जाए। टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या कमेंट्स में डाल दूंगा, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पे आपको फ्री टिप मिलेगी इन मैचेस की। चलता हूँ भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। खुदा हाफिज़।